दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग किया, वहाँ पर फीस 2.5-3 लाख हो गई। जो कॉलेजेस उनके अंडर थे पहले, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर ज़रा चेक करना, वहाँ तो बीए और इस तरह के कोर्स चल रहे हैं। सब जगह 40,000 रुपया सेमेस्टर या 50,000 रुपया सेमेस्टर की फ़ीस है, मतलब 1 लाख रुपए की। उनको वो मॉडल जो है, जो आपको बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस मॉडल को ला रही है, एक्चुअली में वो मॉडल तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है, और जो जो कॉलेज वो ले जाते हैं या कॉलेज खोलते हैं उसी मॉडल पे खोलते हैं। अब देखो, डिसीजन हमने करना है, जागरूकता तो हमने सब में पैदा करनी है। आप यहाँ पर 67 एडहॉक टीचर्स हैं, करीब 64 एडहॉक टीचर्स के सामने ये बात रखना है कि जो वो कह गए हैं वो कह तो ठीक गए, लेकिन होगा तब जब वो जीतेंगे, तब वो होगा। अगर वो हारेंगे तो जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का बोर्ड वगैरह लगा के और डिक्लेयर करने के बाद में भी उनको मुंह की खानी पड़ी और वापस देना पड़ा। आज कॉलेज ऑफ आर्ट्स डीयू का पार्ट है। उससे पहले जब जब इनके प्रेसिडेंट होते थे तो एनएसआईटी एनएसयूटी बदल गया, कोई शोर नहीं मचा। डीटीयू दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीटीयू बदल गया, कोई शोर मचा नहीं। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एपीआई पीबीएस सिस्टम कांग्रेस की सरकार रहते हुए कौन प्रेसिडेंट था? आदित्य नारायण मिश्रा। नो प्रमोशन, नो अपॉइंटमेंट जोन में कौन लेके गए? ये वही लोग हैं जिन्होंने इस पूरी यूनिवर्सिटी को नो अपॉइंटमेंट नो प्रमोशन जोन में धकेला। जिनकी सरकार, जिसका ये समर्थन करते हैं, वो दिल्ली के अंदर सारे हाई फीस स्ट्रक्चर कोर्सेज चला रहे हैं। उनकी आप यूनिवर्सिटीज़ को देख लीजिए, सारे हाई फीस स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो आपको धमकी दे के गए, वो धमकी तो ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उनका जीतना ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है, ये आपने सोचना चाहिए। आपने इसको गवर्नमेंट फंडिंग से सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में ले जाना है, नो अपॉइंटमेंट जोन में ले जाना है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में ले जाना है, प्राइवेटाइजेशन में ले जाना है, जहाँ जहाँ ले जाना है, ये आप सोचिए। खास तौर पे इन 12 कॉलेज के लोगों को तो सोचना ही चाहिए, जिनका पास रिकॉर्ड ये है, जो आज भी ये जिनकी सरकार ये काम कर रही है, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? पैसा आपको तनख्वाह टाइम पर दे नहीं रहे, यहाँ के सीनियर टीचरों को एरियर्स नहीं मिल रहे, प्रमोशन तो हुई केंद्र सरकार की स्कीम से, लेकिन पैसा रिलीज तो नहीं हुआ। तो मुझे सिर्फ इतनी बात ही कहनी है आपसे, इससे ज़्यादा बात कुछ नहीं कहनी है। आप लोगों ने पहले भी समर्थन एनडीटीएफ का किया है, इसीलिए आप कम से कम यहाँ बचे हैं। अगर इनकी रिजीम रहती तो इनकी रिजीम का मॉडल एडहॉक के लिए क्या था? सिर्फ एडहॉक के लिए क्या था? एडहॉक को एडहॉक से रिप्लेस। जब तक 2015 में सरकार हमारी नहीं आई थी और हम लोग इसी में नहीं जीते थे, उससे पहले क्या सिचुएशन थी? साल में 2 बार या 1 बार कंपल्सरीली एडहॉक अपॉइंटमेंट के लिए लगे हुए सीट पे भी उसको दोबारा इंटरव्यू करवाना और एडहॉक को एडहॉक से रिप्लेस करना। तीसरा मॉडल इनका क्या है? तीसरा मॉडल है गवर्निंग बॉडी को पॉलिटिसाइज करना। एसेंशियली आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर, सोशल वर्कर्स को गवर्निंग बॉडी में डालना और उनके माध्यम से सारे कॉलेज के अफेयर में इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट डायरेक्ट इंटरफेयर करना। इसको हटाइए, इसको लगाइए, इसको ऐसा करना, इसको वैसा करना। ये वो मॉडल है जिसकी वो चर्चा करके गए हैं, लेकिन किसी और के नाम से। उनको मालूम नहीं कि ये मॉडल, वो उसके मास्टर है इस मॉडल के, जिस मॉडल को बता के गए हैं, और उनके जीतने से यही होगा। एडहॉक से डिस्प्लेस होगा, परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होगा, तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलेगी, ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में जाएंगे। यहाँ पर वो एनार्किज्म मचेगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, जिसका कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और ये नहीं मैं इसलिए कह रहा कि ये कर सकते हैं, इन्होंने करके दिखाया है पहले। ये जब ये डूटा में रहते हैं और इनकी सरकार रहती है, तब ये करते हैं। इसलिए एक एक टीचर को, इन 12 कॉलेज को, जितने भी आपके संपर्क में हैं, उनको ये सारी बातें आपने बतानी हैं। अगर आप, हमारा ये एजेंडा है, इन कॉलेजों में जितनी भी पोस्टें सैंक्शन कर रहे हैं उनको तो कम से कम परमानेंट करें। जो हमारे बहुत सक्षम साथी हैं, हमारे कमिटेड लोग हैं, उनको जहाँ तहाँ भी सीटें खाली हैं
वहाँ परमानेंट करवाया जाए, क्योंकि आप लोगों के एनडीटीएफ के साथ होने की आपको कोई नुकसान ना हो, इसकी चिंता करना। यही कारण है कि जहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, जहाँ वो कह रहे थे कि तो पोस्टें सेंक्शन ही नहीं है, जिसको टारगेट पर ले रहे थे, वहाँ से सबसे ज़्यादा वजन कम किया है, आगे भी करेंगे। जहाँ जहाँ पर संभावना बन रही है, जो भी व्यक्ति इस कॉलेज का वहाँ पर कहीं सेटल हो सकता है, तो हमने किया उसको, आगे भी उसी पॉलिसी पे चलेंगे। तो आप लोग इस सारी बात को, मेरे को लगता है कि समझे होंगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। इस बात को आप सब में फैलाइए, डिस्कस करिए। मतलब मैं झूठ कहने के लिए नहीं, अगर आपको कोई लगे कि मेरी बात झूठ है, उसको वेरीफाई करिए। पहले जा करके देखिए फी स्ट्रक्चर एनएसयूटी का। एनएसयूटी के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्स चलते हैं? एमएससी केमिस्ट्री नहीं चलती क्या? एमएससी फिजिक्स नहीं चलती? फी स्ट्रक्चर देखो। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स नहीं चलती क्या? साइकोलॉजी नहीं चलती क्या? उसका फी स्ट्रक्चर चेक तो करो और कंपेयर करो कि कौन प्राइवेटाइजेशन का आपको यहाँ आकर के भाषण पिला करके कि हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध, और उनकी पार्टी और वो लोग कर क्या रहे हैं असलियत में, आपको सारा फर्क पता चल जाएगा। साथियों, इस काम में लगना है, अपने को भी बचाना है, इन इंस्टीट्यूशंस को भी बताना है। इन 12 कॉलेजों, हम तो दोनों डिमांड पे चल रहे हैं। ये 12 कॉलेजेस जो हैं, ये बाकी कॉलेजेस की तरह 53 कॉलेजेस की तरह यूजीसी फंडिंग में आए, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है ये भी खत्म हो। इन कामों में, प्रयासों में ज़्यादा